देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। मुल्क इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पर मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। अंदरूनी तौर पर एक ऐसी हुकूमत बनवाई गई जिसे आवाम का एक हिस्सा मानने को तैयार नहीं। कप्तान की कैद और सजा पर भी सवालिया निशान है। बैरूनी दुनिया भी मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत को फॉर्म 47 की पैदावार कहकर इससे कोई ताउन नहीं कर रही, जिसके नतीजे में मुल्क हर मैदान में पीछे चला जा रहा है। अमरीका पाकिस्तान के मामलात, कप्तान की सजा, गैर जमहूरी रवैयों, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मीडिया की पाबंदियों की वजह से नाला हैं और इन मामलात में अमरीका पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम दे चुका है। दूसरी जानिब मुल्क में माशी बेहतरी के महज नारे हैं। आज ही की खबर है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा कर रही है। कोई पूछने वाला है क्या? कोई रुकने वाला है क्या? कोई जवाबदेह है क्या? हम तो पूछ रहे हैं कि मरीम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के लोग हर वक्त बस यही कहते नजर आते हैं कि माशी तरक्की हो रही है, भरपूर तरक्की हो रही है, मगर और हम सही ट्रैक पर हैं। मगर सवाल ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा माशी तरक्की के बाइस होता है? सवाल फिर इंतहा तो ये है कि अब शायद कोई तनकीद करते हुए इसको रोकने के लिए पीका कानून लाया गया है और जल्दी जल्दी में इसको पास करके लाइसेंस टू एक्सेस दे दिया गया है। मतलब अब किसी को भी कहीं भी पकड़ा जा सकता है, साथ ही जेल में भी डाला जा सकता है। सवाल यह है कि पहले इंतकामी कार्रवाइयों का ढोल हमारे सिस्टम के गले में था, अब इस तरह के कानून लाकर इंतकामी कार्रवाइयों के लिए राह हमवार की जा रही है। पाकिस्तान के ऐवान ज़री यानी कौमी असम्बली और ऐवान बाला यानी कि सेनेट से मंजूरी के बाद बुध को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव की रोकथाम के एक्ट पीका तरमीमी बिल 2025 की तौसीह कर दी है। मतराजा पीका तरमीमी एक्ट कानून बन गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बैरिस्टर साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की तरह हुकूमत ने पीका एक्ट में भी जल्दबाजी की है और जल्दबाजी के साथ पास कराया है। कामरान मुर्तजा ने कहा कि जबरदस्ती ये कानून पास कराया गया है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। तो वो अमेंडमेंट फाइल हो गई थी और पहले तो उसको कमेटी में न लिए जाने का प्रोग्राम था और मुझे कॉल न करने का प्रोग्राम था। फिर बड़ी ज़बरदस्ती जो है वो कमेटी में जो है मुझे एज ए स्पेशल इन्वाइटी बुलवाया गया और फिर स्पेशल इन्वाइटी के बुलवा के 2 मिनट में डिस्पोज ऑफ कर दिया गया कि जी वो मेंबर्स जो है वो आपके उसको नहीं कंसिडर कर रहे। अच्छा, तो जब मैंने वो बिल जब वो मैंने अपनी वो मेरी अमेंडमेंट जो है ना वो राइटिंग है बाकायदा उसकी रिसीविंग है और फिर जब मैंने कमेटी की रिपोर्ट दी तो मेरी जो इसमें जो अमेंडमेंट्स थी ना एक्सेप्ट हुई है ना रिजेक्ट हुई है और ना ही पेंडिंग। अब सवाल ये है कि आखिरी हुकूमत ये है या फिर जमहूरी हुकूमत है या डिक्टेटरशिप है? क्यों तनकीद बर्दाश्त नहीं होती मुस्लिम लीग नून से? सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तो कहा है कि पीका तरमीम को सहाफ़ियों के साथ मिलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। दूसरी जानिब वजीर आजम ने PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर दी है। साथ ही साथ जहां एक तरफ ये मामला है, वहीं आज खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची से ताजरों के गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का लहजा धमकी आमेज था। इसके बाद तमाम मुशीरों और वजीरों की लाइन लग गई है उनके बयान को देने के लिए और ये आपसी लड़ाइयाँ भी जारी हैं, नोक झोंक चल रही हैं। जबकि एक बड़ी अहम खबर आज की ये भी है कि काबीना ने पायलट से मुतालिक PTI दौर के वजीर के बयान पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। अब क्या ये कमेटी भी दूसरी कमेटियों की तरह बस खाली पीली काम करेगी या फिर वाकई कुछ कर सकेगी? इसी सब पर बात करेंगे। जी मेरे से सबसे पहले मौजूद है नजमी आलम है, मुशीर बरा वज़ीर सिंध है, पीपल्स पार्टी से आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ लाल चंद मली हैं, तहरीक इंसाफ से MNA हैं
और मेरे साथ उज़मा कारदार हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। लालचंद मली साहब आपकी तरफ आऊँगी। लालचंद मली साहब, वज़ीर आज़म ने एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है, लेकिन कमीशन ना बनाने पे बज़िद नज़र आते हैं। कमीशन ना बनाना और कमेटी बनाने की पेशकश करना, कैसे देखना हम इसको? जी रिदा, शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतालबा किया था कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से कमीशन बनाया जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जिस झूठ फरेब के सहारे खड़ी है, उसकी एक आज़ादाना तहकीकात हों और जो भी हकायक हैं वो पाकिस्तान की कौम के सामने आए। गुज़िश्ता 3 मीटिंग्स हो चुकी, मगर हुकूमत की जानिब से इस तरह का कोई ना सिर्फ कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, लेकिन आपने देखा राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब ने उस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा यह मुमकिन नहीं है। उसके बाद साहिबजादा साहब के घर पर छापा मारा गया, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और खान साहब से जो मुलाकात का एक कमिटमेंट किया गया था कि उनसे मुलाकात कराई जाएगी, वो भी नहीं कराई गई। इसके बावजूद कि खान साहब और बुशरा बीबी को 14 साल और 7 साल कैद की सजा सुना दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंसियरिटी से कोशिश की कि वो मुज़ाकरात को आगे ले जाए, लेकिन हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि उन मुज़ाकरात को डीरेल किया जाए और कामयाब ना होने दिया जाए। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो आज बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको मुस्तरद करती है, उसको रद्द करती है और वो मुतालबा करती है कि अगर हुकूमत सिंसियर है तो फौरी तौर पर एक कमीशन का क्याम करे। और देखें, जब हुकूमत ये कह रही हो कि उनके पास 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो भाई कमीशन बनाने में आपको तकलीफ क्या है? आप कमीशन नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं रखेगी। वो अपने जो बाकी जो उनके पास ऑप्शंस हैं, वो एहतजाज के हैं, वो प्रोटेस्ट के हैं, वो उनको यूटिलाइज करेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो तरसीलात ज़र है उसके हवाले से पहले से अपील की हुई है। हम प्रोटेस्ट मूवमेंट में जाएंगे, क्योंकि ये कौम, ये मुल्क अब इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप देखें पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, पूरे जो है जुडिशरी से आपने कल आवाजें सुनी। जस्टिस क्यानी साहब ने कहा कि उन्होंने 6 जजेस ने जो रेफर किया कि एक वो लेटर लिखा था, उसकी बुनियाद पर ये 26वीं आईनी तरमीम ले आए ताकि जुडिशरी को जो है वो मातहत बना सके और जुडिशरी भी कोई बोल ना सके। कोई भी बोलता है ये उनको ताकत के जोर पर ये रोकना चाहते हैं, लेकिन इनको ये ज़हन में होना चाहिए ये पाकिस्तान की गयूर जो 25 करोड़ अवाम है, उनको आप ताकत के बुनियाद पे नहीं रोक सकते। ना ज़िया-उल-हक रोक सका, ना मुशर्रफ रोक सका, कोई भी डिक्टेटर इसको नहीं रोक सकता और आप भी इनको रोक नहीं सकोगे। और ये मुल्क में जो अनडिक्लेयर्ड मार्शल है, अब लोग इनसे मुकम्मल तंग आ चुके हैं। ठीक हो गया। मैं आपकी तरफ आऊँगी नजमी आलम साहब। नजमी आलम साहब, ये जो सिचुएशन इस वक्त है, ज़ाहिर सी बात है एक मरतबा फिर अब हम देख रहे हैं, पहले तो हुकूमत बैक फुट पे चले जाती है, फिर फ्रंट फुट पर आ जाती है। जैसे ही पीटीआई जो है वो बैक फुट पे जाती है, पीटीआई बैक फुट पे चली गई है तो फिर हुकूमत आगे आ गई है और आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, लेकिन अगेन शर्तें रखी जा रही हैं। कमीशन बनाने के ऊपर राजी नहीं है, रजामंद नहीं है और कहा जा रहा है कमेटी बनाने। व्हाई नॉट कमीशन? अगर कमीशन भी बन जाता है तो इसमें कोई मसला है, कोई इशू है या इसमें कोई कबाहत है नजर आ रही? देखिए, ये तहरीक इंसाफ टाइम गेन करने की कर रही है कि केसेस ना चलें। जब आप कमीशन बनाएंगे तो ये केसेस रुक जाएंगे। तो ये एक कोर्ट में चलते हुए केसेस पे कमीशन बनाने की कोई सेंस नहीं है। इनका मकसद ही यही है कि किसी तरह ये केसेस रुक जाएं, क्योंकि इनके जुर्म इतने साबित हुए हैं कि इनको पता है कि इसके बाद इनको सजाएं होनी है। तो ये उसको सिर्फ डिले कराना चाहते हैं कमीशन ये किसी तरह ये जो केसेस चल रहे हैं इनको रोक दिया जाए और कमीशन के बहाने टाइम गेन किया जाए।
इससे कुछ नहीं होगा भाई, आप केसेस को कोर्ट में फैसला साबित करें। अभी इमरान खान साहब को सजा हुई है तो आपने उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट जा रहे हैं ना, पहले भी आप कई केसेस में बरी हुए हैं, तो उस वक्त तो इनको ख्याल नहीं आया कि उस वक्त भी कहते कि कमीशन बना दो, वो वाले केस के लिए निकाह वाले केस में भी कमीशन बनवा लेते, और भी कई केसों में ये बरी हुए हैं तो वहां पर भी कमीशन की बात करते। अब जिन केसेस में इनको सजा होने का डर है तो ये अब कमीशन करके टाइम गेन करने की कर रहे हैं, और जो कोर्ट में चलते हुए केस में कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात इन्होंने की कि जी आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि एमक्यूएम की बात की कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो धमका रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब याद रखें कि जो उन्होंने बिलावल साहब ने कहा वो इस शहर की एक ऐसी खुली हकीकत है जिसको आप झुटला नहीं सकते कि इस सारे शहर के बिजनेसमैनों ने बड़े पैमाने पे एमक्यूएम को भत्ते दिए, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई वो सारी की सारी सबके सामने है। अब अगर वो उसकी वजह से उन्होंने वही कहा कि भाई हम आपसे ना भत्ता मांगते हैं ना कुछ मांगते हैं, आपसे हम सिर्फ मोहब्बत मांगते हैं और हम आपकी करेंगे। और ये तो बड़ी अच्छी कोशिश थी कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी बैठी थी उनके साथ, वजीर आला चेयरमैन बिलावल भुट्टो इंटरेक्शन कर रहे थे। ये तो इसकी ऐसी अच्छी चीज की तो इनको तारीफ करनी चाहिए थी कि बजाय इसके कि उसके ऊपर भी ये सियासत करने के लिए बैठ गए कि भाई उन्होंने धमकियां दी। उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अब आप किससे कोई भत्ता नहीं लेगा। इसमें कौन सी बुराई है? क्या भत्ता लेने वाली बात बुरी लग गई एमक्यूएम को, जो सारा शहर को पता है? कोई और किसी बात आपने इस पे की कि भाई ये सोशल मीडिया पे जो शोर हो रहा है, मैं फर्दर आती हूँ इसके ऊपर, अभी आती हूँ मैं। ये असल मेरा जो सवाल था उस पर मैं आती हूँ दोबारा आपके ऊपर। मैं जरा उज़मा कारदार साहिबा की तरफ भी जाती हूँ। उज़मा कारदार साहिबा, आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आवाज उज़मा कारदार साहिबा, ये जो हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का एक डायलॉग शुरू हुआ था, बड़ा होपफुली इससे एक बड़ी ज़बरदस्त वाइब आई थी ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन उसके बाद जो उसमें डेडलॉक आया और अब वज़ीर आज़म खुद कह रहे हैं कि जी दोबारा आए, दावत दे रहे हैं, लेकिन वाई नॉट कमीशन, वाई कमेटी? इसकी असल क्या वजह है कि कमीशन बनाने के ऊपर थोड़ा से रिजर्वेशंस हैं या एक रिलक्टेंट एटीट्यूड है? क्या वजह है इसकी? जी थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक जमहूरी सोच रखने वाली पार्टी है और हमने कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं बंद किए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये यकीन रखते हैं कि सियासी और माशी इस्तेहकाम आपस में उनका चोली दामन का साथ है, वो आपस में जुड़े हुए हैं और इस वक्त पाकिस्तान को फोकस करना है कि किस तरह हमने मईशत को ट्रैक पे वापस चढ़ाना है, किस तरह पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है। उसके लिए चाहे हमें अपनी सियासत के लिए कुर्बानी भी देनी पड़े, उससे कोई गुरेज नहीं है। इसीलिए बार बार हम लोग अपोजिशन को इनवाइट कर रहे हैं कि आए, बैठें, बातचीत से मामलात हल करें। पाकिस्तान जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम और उसको इंस्टेबिलिटी की और इंतशार की तरफ लेके जाएं। अब आपका जो सवाल है, आपको पता है कि पीटीआई ने पहले तो साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट से बात, फिर उन्होंने कहा कि जी आपके पास तो अथॉरिटी कोई नहीं है, आप तो जाली हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। खैर बहरहाल जब बंद गली में आ गए और जब सजाएं हो गई 9 मई की, जब 85 लोगों को, तो फिर इनके होश ठिकाने आए। इनको समझ आ गई कि अब तो हम नहीं बचेंगे, ये तो हमारी सजाएं होनी शुरू हो गई हैं। तो असल में तो ये उन केसेस से निकलने के लिए, बचने के लिए ये टेबल पे आके बैठे। और आप यकीन करो कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने सिला रहमी करते हुए 19 लोगों को माफ भी कर दिया। लेकिन ये यहाँ पे बानी साहब जो हैं वो इंस्टेड की कौम से माफी मांगे कि मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा इस तरह से लोगों को गुमराह नहीं करूंगा, वो उल्टा फौज के ऊपर सारा ब्लेम डाल रहे हैं कि तो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ये तो फौज ने खुद करवाया है, हुकूमत उनके साथ मिली है। तो इस तरह की फजूल बातें ये करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कोई आगे कोई रास्ता है। अभी आपके पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं वो फरमा रहे थे कि देखें जी इन्होंने अल कादिर ट्रस्ट का फैसला हमारे खिलाफ कर दिया। अरे भाई साहब, हमारे हाथ में तो नहीं था, ये तो अदालत ने फैसला किया है।
आप क्यों रूल ऑफ लॉ में नहीं बिलीव करते, आप क्यों अदालतों की इज्जत नहीं करते। आपको जब अदालत रिलीफ देती है तब तो आप मिठाइयाँ बांटते हैं। साइफर केस में हालांकि ओपन एंड शट केस था, आपको अदालत ने रिलीफ दिया, आपने मिठाइयाँ बांटी। इज्जत केस में आपने मिठाइयाँ बांटी, तोशाखाना 1 में आपने मिठाइयाँ बांटी, और जहाँ आपके खिलाफ फैसला आया आपने तबर्रे भेजने शुरू कर दिए। तो ये इनका एटीट्यूड जमहूरी नहीं है। इनको चाहिए कि हम देखिए, हुकूमत बड़ी सीरियस है, और वो जब ये चौथे मुज़ाकरात में आके सारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से लेके सारी बाकी पार्टीज जो हमारे साथ इल्हाक में, सब आके वेट करते रहे अपोजिशन का कि शायद ये लोग आ जाएं, और अभी हमने ना नहीं की। आपने कमीशन के मुतालिक मुझसे सवाल पूछा। देखिए, कमीशन उन केसेस से तो इनका छुटकारा नहीं मिलेगा जिनमें ये इस वक्त पेशियां भुगत रहे हैं और जिसमें इनके खिलाफ ना सबूत हैं और वो केसेस चल रहे हैं। उससे तो जुडिशल कमीशन में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसके लिए तो कमीशन नहीं बनेगा। हुकूमत फिर भी कहती है चलो ठीक है हम बात करते हैं। कमेटी का ये है कि कमेटी में जरा और भी बातचीत हो सकती है। अब जुडिशल कमीशन ने ये कहते थे हमारी मर्जी के जज होंगे। भाई, हमारी मर्जी के जज आप कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले? जजेस वो होंगे जो दोनों फरीकैन को मंजूर हों, और फिर ये फिर डिक्टेट करते कि 3 मेंबर बेंच नहीं होगा, 5 नहीं होगा, फुल बेंच बनाए। यहाँ पे भी ये तो सवाबदीद जो है वो चीफ जस्टिस का है, वो इनका तो नहीं है कि आप अब एक निकाह वाली शर्तें रखें और एक फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो लेके तो आ जाएं। इस तरह से मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात ओपन एंडेड होते हैं, कुछ ले कुछ दे होती है, और हुकूमत ने पूरी कोशिश की। आप देखें, एयाज सादिक ने फोन किया असद कैसर को, उमर यूब को कि जी हम आए, प्लीज आए, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, जरूर कुछ ना कुछ हम टेबल पे ऐसा भी रख सकते हैं जिससे आप लोगों को भी कबूल होगा। तो ये अब पूरी कौम के सामने है कि इनका क्या एटीट्यूड है, और ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो मुस्तहकम हो, और पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है उसको ये रोकने के चक्कर में है। बाहर जाके और पूरे पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करते हैं पूरी दुनिया में। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, हमारा फौज ये कर रही है। मतलब इनको घटियापन अपने घर को बैठ के तो बाहर उसको बदनाम करने पे तुले हुए, यही इनका एजेंडा है। मुझे नहीं समझ आती कि कौन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसे कर सकता है। आपके सामने है कि किस तरह IMF के दफ्तर के बाद जाके इन्होंने किया, फिर उन्होंने उसको सैबोटाज करने की कोशिश की कि 2 मुद्राए खजाना जो थे, और किस तरह से ये हर कांग्रेसमैन के पांव पड़े होते हैं, हर सेनेटर के पांव पड़े हुए, सब प्रो इंडियन लॉबीज और प्रो इजराइल लॉबीज जो है वो इनके साथ वो सपोर्ट कर रही होती हैं। उनसे ये स्टेटमेंट्स दिलवाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और उसके इदारों के खिलाफ। तो ये अपने आप को खुद बंदगली में लेके जाते हैं। इनको चाहिए कि ये इस वक्त 100 से ज्यादा इनके MNAs हैं, इनकी तमाम सूबाई असेंबलियों में इनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, वहां से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, वहां बैठ के बातचीत करें। ये इनका काम है कि जो है कभी वफाक पे हमला करना, कभी कौमी सलामती के इदारों पे हमला करना, कभी सर फाड़ने लोगों के किलो वाले डंडों से। तो ऐसे तो नहीं बात करती ना। ये तो पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि ये जो मर्जी करे, दूसरे के सर फाड़ें, आंखें फाड़ें, टांगे मोड़ें, शहीद करें रेंजर्स को, कांस्टेबल्स को, और रियासत जो है तमाशा देखती रहे। तो आप मुझे खुद ही जवाब देना इस बात का, क्या ये मुतहम्मिल हो सकता है पाकिस्तान इन बातों का? ठीक हो गया है। मैं वापस आपकी तरफ आ रही हूँ लालचंद मली साहब। लालचंद मली साहब, अब ये जो मुज़ाकरात थे वो डेडलॉक की तरफ गए, बिल्कुल गए। कमीशन के ऊपर एक स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे कि अभी नजमी आलम साहब कह रहे थे कि जी कोर्ट में केसेस हैं इसलिए कमीशन नहीं बन सकता, तो आप लोग कमेटी बना लें। तो क्या कमेटी में बनाने में आपको कोई एतराज़ है कि जी कमीशन और कमेटी में क्या मसला है? फिर किस वजह से आप समझते हैं कि नहीं जी कमीशन नहीं होना चाहिए? देखिए, नजमी आलम साहब ने जो बात की है कि कमीशन बनने से कोर्ट में जो चलने वाले केसेस हैं वो बंद हो जाएंगे, ये पूरे पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान ने बशमूल नवाज लीग, बशमूल इनकी जो लीगल टीम है, इनके वुज़रा हैं, कभी किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की है।
और ना हम ये चाहते हैं, ना हम चाहते हैं कि ये कोई केसेस वापस ले। हम चाहते हैं कि हम अपने केसेस अदालतों में फाइट आउट करेंगे और हमें इनकी किसी भी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। अब हम चाहते ये हैं कि ये जो झूठ पे जो क्लचेस जो पहनी हुई है, जिस बेसाखियों पे इनकी हुकूमत बनी हुई है, वो 9 में है। 9 में एक ऐसा झूठ का बयानिया है, इनको पता है कि अगर वो साबित हो गया कि झूठ है तो जो है इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, इनको सिर्फ जिल्लत और खवारी मिलनी है। इसलिए ये 9 मई पे कमीशन बनाने से इनकारी हैं। अब कहते हैं कि पार्लियामेंट्री कमीशन बना ले। भाई, पाकिस्तान की तारीख में जो पार्लियामेंट की बेतौकीरी आपके दौरे हुकूमत में हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मैं नहीं, ये नजफी आलम साहब के लीडर बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि इनको तो बिल भी नहीं दिखाए जाते कि पार्लियामेंट में आ क्या रहा है और क्या नहीं आ रहा। और जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ और रात के अंधेरे में लाइटें बंद करके जो 10 लोगों को वहां से 10 पार्लियामेंटियंस को अगवा किया गया, क्या अभी तक उसका कोई पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी थी 3-4 माह गुजर जाने के बावजूद को नतीजा आया? ये सिर्फ मामला को लटकाना चाहते हैं जैसे ये पहले लटकाते रहे हैं। उस वक्त कादा साहबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि नवाज लीग जो है कभी बातचीत से इनकार नहीं करती। हाँ, ये बातचीत बहुत करती हैं। इन्होंने सबसे पहले मुशर्रफ से की और उसके पांव पकड़े, माफिया मांगी, एग्रीमेंट किए, और नवाज शरीफ जो उनके दोस्त थे या फिर साथी थे जो जेलों में, जो उनकी साथ वाले बैरक में गौसली शाह थे सिंध के चीफ मिनिस्टर, ये उनको छोड़कर अकेले अपने खानदान को लेकर उड़ गए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर बाजवा से बात की। ये किससे ढकी चुकी बात थी? बातें ये करते। और शहबाज शरीफ वो डिक्की में बैठकर वो जाया करते थे GHQ, और वहां जाके वो डीले किया करते थे। तो इनकी कोई बात ढकी छुपी नहीं है और ना ही जो है इनके मजाकरात में इनकी कोई दिलचस्पी रही है। अब आज ये जो नजफी आलम साहब ने और आपने जो जिक्र किया, देखिए ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, ये पूरे सिंध में जुल्म है। आर्मी चीफ कराची आए तो उनको जो वहां के जो ट्रेडर है, वहां की जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग चाइना कटिंग करते हैं, प्लाटों पे कब्जे करते हैं, पैसे मांगते हैं, उनका जीना हराम किया हुआ है, उनको कोई फैसिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है। अब कराची से आप सखर चले जाए, पूरे रीजन में 6-7 अजला है, वहां पे आज जो है ना हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। कल ही एक हिंदू व्यापारी को वहां पे कत्ल किया गया। वहां पे धाड़ेल डकैत का राज है, वहां पे शाम को आप ट्रेवल नहीं कर सकते, वहां पे सरदारी निजाम उन्होंने लागू कर दिया है। आपने देखा सागड़ में क्या हुआ, 5 दिन वो एक कत्ल हुए 3 और 17 लोग जख्मी हुए। किसी एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पे फायरिंग कर दी, लेकिन वो क्योंकि उनका ताल्लुक जो है एक वडेरे और सरदार से था, उनकी FIR तक नहीं हुई। 5 दिन लाश वो रोडों पे रख के एहतजाज करते रहे। ये पीपल्स पार्टी की जो हाइपोक्रेसी है, आप सोशल मीडिया पे आते हैं, इन्होंने हुकूमत में आने के बाद हर उस चीज में साथ दिया है जिसपे अदालतों की जो है वो आजादी खत्म की जाए, मीडिया की आजादी खत्म की जाए, पार्लियामेंट पे हमले हो, लोगों के हकूक जो है वो सल्ब किए जाए। ठीक हो गया। मैं नजमी आलम साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। नजमी आलम साहब, ये जो अभी देखें जो हाईलाइट कर रहे हैं इश्यूज तो हैं, हम बिल्कुल देख रहे हैं। कच्चे के डाकुओं का मसला हो, फिर या फिर ये जो अभी सांगड़ की बात की, ये केस भी इतने दिन से चल रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे बेजबहा। और जो हम हालात देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, चाहे कराची से लेके सिंध के किसी भी अजला तक आप चले जाएं, वो क्या है वो हम सबके सामने। यहाँ तक के डाकुओं के टिकटॉक अकाउंट्स तक चल रहे होते हैं। ये हालात है यहाँ पे। और जो बिजनेस कम्युनिटी ने शिकायत की थी चीफ से, बिल्कुल ये बात को भी, ये तो खबर मैंने अभी दी थी, ये तो उसको मैं एंडोर्स देती हूँ कि उन्होंने भी कहा था, बिल्कुल उस मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ था। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक मीटिंग कल बुलाई गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हालात जिस तरफ जा रहे हैं गवर्नेंस के मामलात पर क्या सिर्फ ये कह के कि जी नून लीग की जिम्मेदारी है, हम डाल देंगे चीज़ें, आप लोग भी हुकूमत का हिस्सा हैं। बिलावल साहब कह रहे थे वे इस्लामाबाद में बैठे लोग फैसले करते हैं और वो उनको पता ही नहीं है, तो फैसलों में इस्लामाबाद के बैठे लोगों में आप भी हैं। जी बिल्कुल, हमें कुछ चीजों पे इतराज है, जैसे ये नहरें निकालने की बात हुई है और कुछ और दूसरे इश्यूज हैं कि CCI की मीटिंग नहीं हो रही। वो हमारा हक है, हमने इतराज किया, लेकिन हमने तरीके से किया है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, बिल्कुल
पूरे पाकिस्तान में इस वक्त केपीके से ज्यादा खराब लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है सर। लेकिन ये जवाब अगर भी नहीं है मेरी कि बात वहाँ सुनिए खराब ना, है तो हमारा भी खराब है। नहीं, ये टू रॉन्ग्स कैन नॉट बी वन राइट। लेकिन यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट मुस्तकिल उस पर काम कर रही है। कराची में आप फिगर देख लें कि स्नैचिंग के केसेस मुस्तकिल, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 2-3 दिन में फरंगी में बहुत डाकुओं बड़े। को पुलिस का एनकाउंटर हुआ, जो डाकू मारे गए। तो पुलिस अपना काम कर रही है, वरना यहाँ ये नहीं हुआ कि जो पारा चनार में हुआ, उस वक्त पारा चनार को संभालने के बजाय चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहा था। ये गैर जिम्मेदारी की इंतहा है। और अभी तो ये कह रहे हैं कि केसेस, भाई देखिए, अगर फर्ज करें कि कमीशन बनता है और कमीशन कहता है कि जी पीटीआई वाले कसूरवार हैं, ठीक है, अदालत को सबूत नहीं मिलते, अदालत बरी कर देती है, अब आप कहां खड़े होंगे? एक चीज का दो जगह ट्रायल नहीं हो सकता। अगर कमीशन उनको बरी जुमा कर देता है और अदालत सजा दे देती है, फिर आप कहेंगे कि अदालतें बदनीयत हैं। ये तो चीज को कंफ्यूज करने वाली बात है। आपने जैसे और केसेस, असल में इनको तो वो चाहिए कि वो जज कहें कि आपको देखकर बड़ी खुशी हुई जो खान साहब को एक दिन के लिए गिरफ्तार किया गया था और जज ने कहा मोस्ट वेलकम, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। इनको ऐसे जजेस चाहिए जो इनको ये करें, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि इनको वेलकम करने वाले जजेस मिलें। ये यही चाहते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जिस तरह से इकोनॉमिक, ये केपीके में पिछले 10 साल से तो ये भी हुकूमत में है ना, कराची में सबसे ज्यादा लोग जो माइग्रेट करके आ रहे हैं वो केपीके से आ रहे हैं। अगर वहां पे इतनी खुशहाली है तो वो कराची क्यों आ रहे हैं? अगर सिंध में इतने हालात खराब हैं, क्यों लोग यहाँ पे आ रहे हैं रोजगार की तलाश में? वरना नहीं आना चाहिए उनको। अगर यहाँ के हालात खराब हैं, रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो लोग क्या करने आ रहे हैं? यहाँ पे घूमने तो नहीं आ रहे ना। कराची में हर माह 20,000 के करीब आदमी माइग्रेशन ऐड हो रहे हैं, जिसका 70-80% केपीके से आता है। तो वहां पे अगर इतने दूध की नहरें बह रही हैं तो कोई क्यों घर छोड़ के आ रहा है यहाँ पर? उनको यहाँ रोजगार मिल रहा है तो वो आ रहे हैं ना। इस सिंध गवर्नमेंट के होते हुए ही उनको रोजगार मिल रहा है। और चेयरमैन ने क्या बात की उनसे, बिजनेस कम्युनिटी से बात की कि भाई आपको जो भी शिकायतें बताएं, मैं सुनने को तैयार हूँ। साथ साथ उनको ऑफर की कि आप हमारे साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आए, बजाय हम बाहर के लोगों को पैसा लगवाएं, आप लगाएं और आप मुनाफा कमाएं। और सारी बिजनेस कम्युनिटी क्लीन थी कराची की, चैम्बर के सदर जो भी थे बड़े बड़े, उन सब ने बड़ा वेलकम किया इस तकरीब को। अब लोगों को पता नहीं इस तकरीब से क्यों इतनी चिढ़ हो रही है कि इतनी अच्छी तकरीब और इतनी अच्छा पेशरफ्त हुई है जो कभी ऐसे नहीं हुई। उस पर MQM जो कराची की रिजेक्टेड जमात है उसको, इनको भी, पीटीआई वालों को भी तकलीफ है। हमें अच्छी चीजों को अच्छा कहना की आदत डालनी पड़ेगी, वरना तो चीजें कभी। और जहां तक मुज़ाकरात की बात है, ये तो कभी मुज़ाकरात में संजीदा ही नहीं हुए ना। ये पहले दिन से कहते रहे कि जिनसे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं इनके पास कोई पावर नहीं है, हम इनसे क्यों करें? भाई जब आपने पहले ही माइंड सेट किया हुआ था कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो फिर ये शुरू ही नहीं करना था ये ड्रामा। कमेटी बना दी, कमेटी ने जो तारीख की डेट थी कि जिस दिन हुकूमती कमेटी ने जवाब देना था, उससे पहले आपने कमेटी का बायकॉट का ऐलान कर दिया। ठीक है, बयान सभी देते रहते हैं, आप बयानों पे ना, उसने ये बयान दिया तो बच्चों वाली बात हो गई कि उसने मेरे घूर के देखा तो मैं लड़ पड़ा उससे। भाई आप उस दिन का इंतजार करते, हुकूमती जवाब लेते, उसके बाद कोई पॉलिसी देते। ये कोई संजीदा कोशिश तो करते ना, इन्होंने तो कभी संजीदा कोशिश की नहीं। ये तो उसको मुज़ाकरात की तरफ। और अब इनका प्रॉब्लम भी है कि इनकी पार्टी एक पेज पे नहीं है, कोई आदमी कुछ कह रहा है, कोई आदमी कुछ कह रहा है। इनके चेन ऑफ कमांड नहीं है, टुकड़ों में बढ़ गई है पीटीआई। ये अपने आप को पहले सुधारें। और किसी ने नवाज शरीफ साहब के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना कि मुशर्रफ के पांव, ये गैर अखलाकी जमाई, यही तो इनकी प्रॉब्लम है। इनको वही बात कोई अच्छे अल्फाज में भी कह सकते थे, वरना तो मुझे भी याद है कि जब जनरल मुशर्रफ यहाँ रेफरेंडम करा रहे थे प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो इमरान खान जलसों में उनके हक में तकरीरें कर रहे थे। तो अब मैं कहूँ कि इमरान खान ने पांव पकड़े हुए थे मुशर्रफ के, उन्होंने ठोकर मार दी, प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, तो उसके मुखालिफ हो गए। ये तारीख है, उसको झुटला नहीं सकते आप। अच्छा चले, ये बातें आप लोगों की मुज़ाकरात और इसकी हो गई हैं। दूसरी तरफ मैंने जैसे आगाज में कहा था कि बैरिस्टर साहब ने भी कहा 26वीं यानी तरमीम की तरह हुकूमत पीका एक जल्दबाजी में पास कराया है। कामरान मुर्तज़ा का भी आपने सुना कि ज़बरदस्ती कानून पास कराया है।
मैं एज अ सहाफ़ी खुद भी, जब आप लोग अपोजिशन में थे, बिलावल साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, मुझे याद है हम लोग पार्लियामेंट के बाहर बैठे रहे, बिलावल साहब हमारा साथ बिल्कुल बैठे रहे, धरने दिए हमने, पीटीआई जब लेकर आ रही थी उस वक्त हमने कोहराम मचाया, और उस वक्त तो आप लोग कह रहे थे बहुत ही बुरा है ये वो है। आज आपके सदर बैठे हैं, उन्होंने ही इसकी तौसी दी है और इसको पास करके साइन भेज दिया है। ये थी एक आस हम सब की कि जी, और हर पूरे मुल्क में धरने हो रहे हैं इस वक्त सहाफ़ियों के। आप लोग क्या चाहते हैं कि ये जमहूरी इक़दार हैं, ये वाकई क्या जमहूरी रवैया है कि इस तरह से बिल्डोज कर देना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म कर देना? बिल्कुल आपने देखा है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के इलेक्शन होते ही उन्होंने अपने यहाँ आते ही पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो ट्रम्प साहब ने किया है वो इस तरह किया कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जितनी पाबंदियां लगाई थी बाइडेन साहब ने उसको रिवोक कर दिया उन्होंने। तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, ये जो आप बात कर रही हैं इसका आजकल जो हाल सोशल मीडिया का हुआ है, क्या आप उस बात को अप्रिशिएट करेंगी जिस तरह मरीम साहिबा की तस्वीरें लगाई गई? क्या ऐसे आदमी ये अपनी इजाजत देंगे अपने? तो उनको बहुत ही वाहियात किस्म की तस्वीरें उनकी लगाई गई। सोशल मीडिया को रेगुलेट करना इज टोटली डिफरेंट एंड पीका एक्ट इज टोटली डिफरेंट। नजमी साहब, नो 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 नो, अगर कोई गलत लगा, मेरे साथ हुआ 2018 के सोशल मीडिया को रेगुलेट करना एक अलग है ना, पीका एक्ट अलग है। पर्सनली हुआ कि एक वीडियो वायरल की गई, एक कोई नशई की तस्वीर लेके कि मैं नजमी आलम के मंशियात के अड्डे बंद कर दिए गए, मैं अपील करता हूं उनको खोल दें क्योंकि वहां अच्छी और सस्ती मंशियात मिलती हैं। अगर इस किस्म की चीजें होनी है, लोगों ने उसमें गालियां लिखनी है, झूठ, भाई अगर कोई आपके पास सच्ची खबर है तो उसको आप छापें, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन आप यहाँ पर दस सहाफियों को मैं जानता हूँ जो सिर्फ सोशल एक वीलॉग बना के रखते हैं और आके सरकारी अफसरों को, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तो क्या आप इसकी इजाजत देंगी? आप सारे सरकारी दफ्तर चले जाएं, वहां पे आपको ऐसे नामनाद सहाफी मिलेंगे, उनको देखें, रोकेगा। अगर मैं उठा के किसी के ऊपर झूठी बना के डाल दूं तो मुझे कोई तो पकड़े ना। क्यों डालें आप झूठी? आप सच्ची खबर डालेंगे, आपको क्या डर है? कोई कानून हुआ करे, भाई ये सही, मैं इसके ऊपर स्टैंड करता हूँ, ये मेरे सोर्सेज हैं, मैंने खबर सही चलाई है। अगर झूठी खबर देंगे तो आप किसी का 1 मिनट में आप किसी के ऊपर सोशल मीडिया में गलत चीज डाल दें, उसके बाद वो बेचारा दुनिया को सफाइयां देता फिर उसकी आप इज्जत खराब कर देते हैं, घर माशरे में उसको जलील करा देते हैं। ये आपको ऑपोजिशन के टाइम पे याद नहीं आ रहा था? ऑपोजिशन में तो आप हमारे साथ बैठे हुए थे, बिलावल साहब साथ बैठे हुए थे। नहीं, बिलावल साहब बैठे थे, बिल्कुल बैठे थे, और हम आज भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई एकदम जिसमें अगर कोई सही खबर कोई अखबार वाला चलाता है। आज तो आपके गवर्नर ने खुद कहा एक तकरीब में, सलीम साहब ने कि जी सोशल मीडिया पे अगर कोई गलत आज खबर तो चलाता आपके गवर्नर ने खुद कहा है पंजाब में एक तकरीब में कि हम पीका एक्ट को चैलेंज करेंगे, हर जगह हम भी जाएंगे इसके हवाले से। अब उसकी जो खराब चीजें हैं उसको हम चैलेंज करेंगे, जो अगर हम देखेंगे कि कोई सहाफत के खिलाफ, असूलों के खिलाफ है, उसको चैलेंज करना चाहिए। लेकिन आप इसको ओवरऑल इस पूरे को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ सोशल मीडिया में आजकल लोगों के साथ हो रहा, झूठी खबरें चलाकर, झूठी वीडियोस डालकर, उसका भी तो सोचिए। ठीक है, उज़मा कारदार साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। खबर बना के डाल दे, अब आप सफाई देती फिरेंगी। उज़मा, मैं ऐसे काम नहीं करती कि मेरे खिलाफ कोई झूठी खबर डाले। उज़मा कारदार साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। उज़मा कारदार साहिबा, सवाल ये है कि आप लोग भी उस वक्त की ऑपोजिशन में थे और मरियम औरंगजेब साहिबा आगे आगे हाथों में हाथ डाल के हमारे साथ खड़ी थी और पुरजोर मजम्मत करती थी, और आप सब पुरजोर मजम्मत। आज आप लोग हमारे ऊपर वही पीका एक्ट ला के कानून आपने नाफिज करा दिया है, वाई? देखिए, पहले तो ये माफी मांगे जिस तरह की ये जुबान इस्तेमाल करते हैं आपके जो पीटीआई के जो बैठे हैं कि वो नवाज शरीफ पाँव पड़ गए मुशर्रफ के, तो ये इस तरह की जो घटिया किस्म की ये इनकी जो जुबान है ना, ये फिर उनके लीडर के लिए भी फिर इस्तेमाल होगी। और हमारी पीपल्स पार्टी के रेप ने बता दिया है कि किस तरीके से जनाब बानी साहब इनकी तारीफें किया करते थे मुशर्रफ की जब ये इनका रेफरेंडम के टाइम पे। और दूसरे बानी साहब तो इतने लंबे पड़े हुए थे, इतने पाँव पड़े हुए थे उनके, कि वो तो खुद मुंह से कहते थे जी ना, अगर मुझे कोई बिल पास कराना होता है तो मैं उनसे मदद मांगता हूँ, मुझे बजट पास कराना होता है तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ, मुझे चेयरमैन सेनेट, अब हमारे पास नंबर गेम भी नहीं थी फिर भी हमने कराना था तो मैं उनकी तरफ देखता हूँ। तो ये पाँव कौन किसके पड़ा हुआ है ये पूरी दुनिया ने भी देखा है कि 3.5 साल एक पेज की जो कहानी होती रही है।
आप देखें दूसरे नंबर 2 केपी का तो लावारिस है इस वक्त जो सूबा है। मैं नौशहरा गई बैठक खुर्द में, तो वहाँ पे 70% लोगों ने कहा कि जी हम तो अपना इलाज अभी पंजाब में जाके कराते हैं, यहाँ पे तो कोई इलाज की भी हमें सहूलत नहीं है। बच्चों के दिल की कोई अमराज होते हैं वो सारे इधर लाहौर आते हैं करवाने के लिए। इनके पास ना कोई सड़क है, यानी कि दरियाओं पे रस्सियों में और झूलों में लोग जाते हैं जो कि टूट जाती है, गिर जाती है और लोगों की जानों का ज़िया। आपने देख लिया किस तरीके से ये अवाम के जो टैक्स पेयर का पैसा है ये उड़ाते हैं जाके अपने वफाक पे हमला करने के लिए, और वहाँ पे जो खुर्रम में हो रहा है, जो पारा चिनार में, उसकी कोई इनको फिक्र फाका नहीं है। तो इनकी तो जो तरजीहात मुझे नहीं मालूम कि क्या है। तो ये पीका एक्ट जो है, ये जब 2016 का जो पीका एक्ट में जब इन्होंने 2022 में जब इन्होंने तरामीम की थी पीटीआई ने, तो तब इतने कसीदे पड़े थे उसके, और उस वक्त कहा था कि जी ये जो गंद फैला हुआ है सोशल मीडिया में ये बेलगाम हुए हैं और बहुत जरूरी है। आज जनाब ये उसके खिलाफ बैठे हैं। देखिए बात सारी ये है भाई इनको छोड़े, हम पूछ रहे हैं आपसे, हमारा तो बता दे। मेरा सवाल है एज अ सहाफी भाई। नहीं देखिए, बिल्कुल सहाफियों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ जरूर हम पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। नहीं देखिए, मेरी बात सुने। असल में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें, वो कहते हैं कि इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो डिसइंफॉर्मेशन से है। अब किसी भी मुल्क की जब आप सिक्योरिटी को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो रियासत जो है वो चुप करके नहीं बैठती है। आपने देखा है कि किस तरह बाहर बैठ के लोगों ने डॉलर कमाने की खातिर झूठ के इतने पलंदे, ठीक है, डॉलर कमाने की खातिर झूठ के पलंदे लोगों ने बना दिए बाहर बैठ के। बहुत शुक्रिया उज़मा कारदार साहबा आपका, लालचंद मली साहब आपका और नजमी आलम साहब आपका। नाजरीन, पीका एक्ट के हवाले से इस वक्त पूरे मुल्क में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है और वो एहतजाज कर रहे हैं, और हम सब बतौर सहाफ़ी बरादरी इस पीका कानून को, पीका एक्ट को मुस्तरद करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये एक सहाफ़ती इक़दार के ऊपर डेंट है। ये एक काला कानून है। ये माजी में भी काला कानून था, जब पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त भी सब इकट्ठे थे, और आज भी हम यही कहते हैं कि ये काला कानून है और इसको अक्सर मुस्तरद करते हैं। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।